हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिनारियो मैनेजर क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको एक्सेल में सिनारियो मैनेजर नहीं आता तो आपको एक्सेल में समझिए कुछ भी नहीं आता, क्योंकि एक्सेल में सिनारियो मैनेजर की मदद से ही हम लोग एक्सेल में बिल को बनाते हैं। तो बिल को बनाने के लिए आपको सिनारियो मैनेजर आना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में सिनारियो मैनेजर को सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक अपने एक्सेल एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक्सेल में कुछ इस प्रकार से डाटा को क्रिएट कर लेना है, जिसमें कि मैंने यहाँ पर कुछ आइटम नेम को टाइप किया है और उनके एक पीस के प्राइस को मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। इतना प्राइस टाइप करने के बाद उनका टोटल यहाँ से निकाल लिया है और टोटल निकालने के बाद उनके 10 आइटम के प्राइस को मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। जैसे कि हमारे एक कीबोर्ड का दाम 480 रुपया है, तो अगर मैं कीबोर्ड 10 कीबोर्ड एक साथ ही लेता हूँ तो उसका प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पर उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके उसका 10 आइटम का प्राइस यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया हूँ। अब सिनारियो मैनेजर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डाटा में पहले वाले सेल में इस प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन चारों सेलों को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डाटा टैब का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है व्हाट इफ एनालिसिस, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर दिख जाता है सिनारियो मैनेजर, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सिनेरियो मैनेजर का इस प्रकार से बॉक्स ओपन होकर आ जाता है, जिसमें कि आपको ऐड करना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने सिनारियो मैनेजर का नाम देना है। तो नाम यहाँ पर मैं सबसे कर देता हूँ, सबसे पहले लो प्राइस। लो प्राइस मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा जो ये कीबोर्ड है 480 रुपया इसका प्राइस मैंने एक्चुअल रखा है, उसका लो प्राइस कितना हो गया, यानी कि उसको हम कितने कम से कम दाम में बेच सकते हैं, तो उसको टाइप करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया लो प्राइस। लो प्राइस देने के बाद इसको करना है ओके। ओके करने के बाद अब इसके सभी जितने भी प्रोडक्ट आपकी दुकान में है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इनके सभी के आपको क्रम वाइज लो प्राइस को कितने कम से कम रेट में ये हमारा सेल हो सकता है उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मान लीजिए हमारा जो कीबोर्ड है 480 रुपया दाम है इसका, तो इसको मान लीजिए मैं 400 में ही लो प्राइस में बेच सकता हूँ। और मान लीजिए अगर हमारा माउस ये 240 का है, तो मान लीजिए इसको लो प्राइस में 200 में बेच सकता हूँ। और मेरा ये यहाँ से मॉनिटर 7500 का है, तो इसको मैं 7000 में लो प्राइस में सेल कर सकता हूँ। और ये मेरा मॉनिटर 4500 में है, तो मान लीजिए इसको मैं 4000 लो प्राइस में सेल कर सकता हूँ। इतना करने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका एक सिनारियो यहाँ पर तैयार हो जाता है लो प्राइस का। अब पुनः आपको यहाँ से ऐड करना है, तो यहाँ पर आप अपने सिनारियो के नेम को कर देना है हाई प्राइस। हाई प्राइस टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्रम वाइज टाइप करना है कि आपका जो आइटम है वो अधिक से अधिक कितने रेट में बिक सकता है। तो मान लीजिए मेरा कीबोर्ड 480, तो ये एक्चुअल प्राइस है, इसको मैं और कितने में बेच सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको 600 में बेच सकता हूँ। तो मैं हाई प्राइस यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 600। उसके बाद मेरा माउस है 240 का, तो इसका हाई प्राइस हो सकता है 350। और मेरा मॉनिटर जो है ये है 7500 का, इसको मैं कर देता हूँ हाई प्राइस इसका 9000। 9000 करने के बाद ये जो आपका सीपीयू 4500 में अभी बिक रहा है, इसको मैं कर देता हूँ सीधा सीधा 5000। 5000 इतना करने के बाद ये सब इसके हाई प्राइस है। उसके बाद करूंगा ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे सामने दो सिनारियोज यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, लो प्राइस और हाई प्राइस। तो आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर मर्ज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा समरी। आपको समरी पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका यहाँ से इसमें कुछ भी आपके दो ऑप्शन है, दोनों में ये सिनारियो समरी पर आपका टिक होगा, इस पर टिक नहीं होगा। उसके बाद यहाँ रिजल्ट सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपका ये सेल जो टोटल प्राइस वाला है ये सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है।
ओके पर क्लिक करते ही ये देखिए आपका सिनारियो यहाँ से इस प्रकार से तैयार हो जाता है। इसको चलिए मैं यहाँ से थोड़ा मैक्सिमाइज इस प्रकार से कर देता हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद ये देखिए सबसे पहले वाली रो में यहाँ पर टाइप है सिनारियो समरी, यानी कि जो जैसा कि आपका दुकान का बिल आता है उसी प्रकार से यहाँ पर ये बिल तैयार है। इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में। सेंटर में करने के बाद अब ये देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ से करंट वैल्यू, जो आपका करंट वैल्यू यानी कि करंट दाम था, ये आपने 480 इस प्रकार से टाइप किया था, 240, 7500, 4500। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसके नाम को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ कर देता हूँ कीबोर्ड, और ये है दाम इसका माउस का, तो इसको कर देता हूँ माउस। माउस करने के बाद अब ये देखिए मेरा यहाँ है मॉनिटर का ये दाम। मॉनिटर टाइप करने के बाद अब ये मेरा है सीपीयू का प्राइस, तो मैं यहाँ कर देता हूँ सीपीयू। अब ये देखिए हमारा यहाँ से बिल एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से बन चुका है। जो उसका करंट वैल्यू था आपका वो 480 रुपया था, आप उसको लो प्राइस कम से कम दाम में 400 में सेल कर सकते हैं, और हाई से हाई दाम उसका 600 में आप बेच सकते हैं। यानी कि तो ये एक्चुअल जो आपका रेट है वो 480 रुपया है, लेकिन आप उसको 400 से लेकर 600 के अंदर किसी भी रेंज में आप उसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कितने भी आइटम के सिनारियो मैनेजमेंट को बिल्कुल आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं, और अपने दुकान के भी कितने भी आइटम हो उनको इस प्रकार से सिनारियो की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सिनारियो समरी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।